अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट 2 जिसका टाइटल है HCF एंड LCM, इसकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने LCM को फाइंड आउट करना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमने LCM फाइंड करना है। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए नंबर्स का LCM फाइंड मालूम करें यूजिंग डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड की मदद से हमने इन A से लेकर L तक के जो पार्ट्स हैं इनका जो है LCM फाइंड करेंगे। LCM का मतलब होता है कि वो L यानी कि लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा नंबर जो कि इन तीनों नंबर्स के टेबल में आएगा, जो कि इन दोनों नंबर्स के टेबल में आएगा। जिन दो नंबर्स का या जिन तीन नंबर्स का हम LCM फाइंड करते हैं, वो जो नंबर हमें आंसर में मिलता है वो डिविजिबल होता है उन तीनों नंबर के, और वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उन तीनों नंबर्स के या उन दोनों नंबर्स के टेबल के अंदर आता है। यानी कि अगर मैं 15 और 30 का LCM निकालता हूँ तो वो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, जो 15 भी उसको तकसीम कर देगा और 30 से भी वो तकसीम हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड था उसके अंदर हमने सेम प्रोसेस किया था जो कि हमने HCF के प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था, सिर्फ उसमें नॉन कॉमन का इजाफा हुआ था और नॉन कॉमन और कॉमन को हम मल्टीप्लाई करवा के तो LCM निकाल लेते थे। डिवीजन मेथड के अंदर हम जो फर्स्ट स्टेप होता था, जैसा कि अगर आपको याद हो, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करते थे। अगर दो नंबर्स हों तो हम 2 दफ़ा वो स्ट्रक्चर को ड्रा करते थे। तो जो डिवीजन मेथड है उसके अंदर हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स को एक ही बार में लिख लेना है इसी स्ट्रक्चर के अंदर। अब 14 है, 14 और ये जो कोमा आ रहा है ये वैसे का वैसा रहेगा हमारे साथ, और 70 जो है वो ऐसे आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने इसको सोल्व करना है तो हमने यहाँ पर जो नंबर्स का इंतखाब करना है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी कि वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 11, 13 एंड जो है 19 सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर जो किसी और टेबल में ना आए। तो अब इस सवाल के अंदर हमने दोनों को एक वक्त में हल करना है। तो सबसे पहले हम 2 के लिए जो है इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने दोनों नंबर्स को चेक नहीं करना, अगर दोनों में से एक नंबर भी 2 का टेबल में आ रहा है तो हमने उसको सोल्व करना शुरू कर देना है। अभी हमने नोट किया कि ये जो 14 है ये 2 का टेबल में आता है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। और 14 2 का टेबल में 7 पर आता है, यानी कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आ जाएगा। अब कोमा एज इट इज़, अगर तो 72 का टेबल में आता है तो हम इसको सोल्व करके वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अगर 72 का टेबल में नहीं आता तो 70 को हम एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन 02 का टेबल में आता है तो 70 भी 2 का टेबल में आएगा। ये 70 को हमने अंदर रखा, 2 को बाहर रखा। 2 का टेबल जब 3 पे पढ़ेंगे 6 आएगा, माइनस करने के बाद 1 आएगा, 0 नीचे आ गया और 2 5 दा 10 आ गया। इसका मतलब है 70 2 का टेबल में 35 के ऊपर आता है। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम जो है एक लाइन लगाएंगे। अब 2 के बाद हमारे पास अगला, क्योंकि ये 7 जो है ये भी 2 का टेबल में नहीं आ रहा, 35 भी 2 का टेबल में नहीं आ रहा। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है, तो हम 3 के अंदर अगर चेक करें तो 3 का टेबल में 7 भी नहीं आता। 5 के अंदर 3 ऐड करें 8 आता है, 8 3 का टेबल में नहीं आता तो 35 भी 3 का टेबल में नहीं आएगा। 3 के बाद अगला हमारे पास प्राइम नंबर 5 होता है, तो हम 5 पे चेक करेंगे। अब 5 के अंदर 35 आ रहा है तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। हमें दोनों में से एक नंबर भी अगर मिल जाए तो वो हमने प्राइम नंबर जो है यहाँ पे लिख लेना। अब 7 5 के टेबल में नहीं आता तो 7 फ़िलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे। और कोमा 35 5 के टेबल में कब आता है, 7 पर आता है, तो ये हमारे पास 5 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 35 आ जाएगा। जब तक हमारे पास दोनों 1 1 नहीं आएंगे हम सोल्व करते जाएंगे। अब ये 2 3 5 तीनों प्राइम नंबर्स के जो टेबल्स हैं उनमें नहीं आएगा 7 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 7 आ जाएगा, और 7 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों पास हमारे पास 1 आ गया तो हम लिख देंगे LCM ऑफ जो हमारे पास नंबर थे 14 और 70, और आगे हम इक्वल का साइन डाल देंगे, और इक्वल का साइन के साथ ही ये जो साइड पे नंबर थे इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय
7। और अब हम जो है ये LCM जो है फाइंड करने के लिए सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 10, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। ये हम 70 को लिखकर आंसर साथ में मेंशन कर देंगे और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला सवाल मैंने लिख लिया है। सॉल्यूशन डालने के बाद हम अपना स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और स्ट्रक्चर के लिए जो है आपने एक लाइन सीधी और एक जो है उफकी यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें। अब हमारे पास 2 नंबर हैं यहाँ पे, तो 15 और 30 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम नोट करें तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 30 आता है, क्योंकि 0 2 का टेबल में आ रहा है तो 30 भी आएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 से सोल्व करना शुरू कर सकते हैं। मुझे ये पता है, लेकिन सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए मैं सोल्व करता हूँ। 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 0 नीचे आ जाएगा, और 2 5 ये 10 हमारे पास। अब इसका मतलब ये है 2 का टेबल हम पढ़ सकते हैं। 15 2 का टेबल में नहीं आता, इसको हम फ़िलहाल वैसे ही रहने देंगे। 30 2 का टेबल में आता है 15 के ऊपर, तो 30 की जगह पे हम 15 लिख देंगे। ये हमारे पास कुछ सोल्व। अब 15 जो है दोनों तरफ 15 है, और 15 2 का टेबल में नहीं आता। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 3 होता है, तो 2 के बाद हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो 3 15 को अगर चेक करें तो वो 5 पे आता है। 3 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 15 आएगा। इसी तरह 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये वाला 15 भी आ जाएगा। जब तक हमारे पास 1 नहीं आएगा हम इसको सोल्व करते चले जाएंगे। अब 5 2 और 3 में नहीं आता, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। 5 1 5 और 5 1 5। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और साथ में हम लिख देंगे LCM ऑफ 15 30 इज़ इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जो साइड पे नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 5 30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। सी पार्ट लिख के मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो फाइनली हमने सी पार्ट को लिख लिया है। इसको सोल्व करने से पहले हम सॉल्यूशन का साइन लिखेंगे, और साथ में हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए एक सीधी लाइन और एक हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन आएगी। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब 45 और 90 को हम लिख देंगे। तो अगर हम दोनों को चेक करें तो इसमें जो 90 है वो हमारे पास 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में जो 90 है, अगर हम इसको 90 को अंदर रखें, 2 को बाहर, तो 2 4 8, 9 में से 8 माइनस किए 1 0, और 2 5 10। ये आपको पता है जिसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आए वो पूरे का पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आता है। अब हम यहाँ पे 2 का टेबल लिख लेंगे। 45 2 का टेबल में नहीं आता, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि 5 2 का टेबल में नहीं आता तो 45 भी नहीं आएगा। 2 का टेबल में 90 हमारे पास आता है 45 के ऊपर, ये हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास 2 के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 2 का टेबल में नहीं आता तो 45 भी नहीं आएगा। 3 का रूल होता है हमारे पास दोनों डिजिट्स को हम जमा कर दें। 5 के अंदर 4 जमा करें तो हमारे पास 9 आता है। 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 45 भी 3 के टेबल में आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कब आएगा। 45 को अंदर रखा, 3 को बाहर, 3 1 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, 5 नीचे आ जाएगा, और 3 5 15 क्रॉस कर देंगे हम। और इसके साथ ही ये जो 3 है हम साइड पे लिखेंगे। 3 के टेबल में 45 15 पर आता है, और ये वाला 45 भी 15 पर आता है। अब हमारे पास 15 अगेन 2 का टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में जब हम 5 तक टेबल पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अभी हमारे पास 1 1 नहीं आया, हम प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। 5 जो है वो 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है। 5 1 5, 5 1 5। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। हम लिख देंगे LCM ऑफ 45 90 इज़ इक्वल टू, इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आता है 6। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 18, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह का रफ है जो 90 आएगा। 5 8 40, 4 कैरी हो जाएगा। 5 1 5, 5 में 4 ऐड किए 90। तो इसका मतलब यह इक्वल के साइन के साथ हम 90 लिख कर, ये हमारा आंसर है। अब मैं डी पार्ट लिख कर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो डी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसमें
हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 नंबर्स थे जो पिछले सवाल सॉल्व किए हैं, तो 3 नंबर्स को भी हम सेम प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। पहला हमारे पास नंबर है 35, कोमे के बाद 60 और कोमे के बाद 75। पहले हम जो पहला हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो 2 है, तो 2 के लिए अगर हम देखें तो 5 2 का टेबल में नहीं आता, ये 5 भी 2 का टेबल में नहीं आता, तो 75 और 35 2 का टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन 60 का जो 0 है ये 2 का टेबल में आता है, तो इसका मतलब है हम 2 का टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 60 को अगर हम अंदर रखें और 2 को बाहर रखें तो 2 3 द 6 0 और 0 2 0 द 0। इसका मतलब है 35 को हम एज इट इज़ लिख देंगे कोमा, और 75 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन 60 जो है वो 2 के टेबल में 30 के ऊपर आता है। जब हम 2 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। दोबारा लाइन लगाएंगे, अगर हम दोबारा चेक करें तो ये 5 5 अगेन नहीं, लेकिन ये वाला 30 हमारे पास 2 का टेबल में आएगा। तो 2 के टेबल में जो 30 है वो 15 पर आता है। ये देखें 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 माइनस किए 1 और 2 5 द 10। तो दोबारा हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 35 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, तो 30 की जगह पे हम 15 लिख देंगे, यानी कि 2 को 15 से हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 30 आता है। 75 भी एज इट इज़ रहेगा। अब हम अगर चेक करें तो 5 5 5 2 का टेबल में नहीं आता, ये तीनों नंबर भी 2 का टेबल में नहीं आएंगे। 3 के टेबल में हमारे पास रूल होता है, ये जमा करेंगे, 5 में 3 ऐड किया 8 3 के टेबल में नहीं आता तो 35 भी नहीं आएगा। 15 3 के टेबल में आता है, तो एक नंबर भी अगर 3 के टेबल में आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 को लिख लेंगे। अब 35 3 के टेबल में नहीं आता तो हम 35 को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और 15 3 के टेबल में आता है और ये 5 पे आता है, 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 5 के अंदर 7 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है। 12 3 के टेबल में आता है, तो हम चेक कर लेंगे 75 भी 3 के टेबल में आएगा। ये 75 और ये 3 2 द 6, 7 में से 6 किए -1, 5 एज इट इज़, 3 5 द 15। तो 3 के टेबल में 75 हमारे पास 25 पे आता है। अब अगर हम चेक करें तो 35 भी 3 के टेबल में नहीं आता, 5 और 25 भी नहीं आता। 3 के बाद 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 होता है। 5 के टेबल में 35 7 पे आएगा, कोमा 5 के टेबल में 5 1 पे आएगा, कोमा और 5 के टेबल में 25 5 पे आएगा, 5 5 द 25। तो सेंटर वाला नंबर हमारे पास सॉल्व हो चुका है। दाएं बाएं अब अगर बात करें तो यहाँ पे 5 सबसे छोटा है, पहले 5 को सॉल्व कर लेंगे। 7 5 के टेबल में नहीं आता और 5 1 द 5। अब हमारे पास सिर्फ 7 बच गया है, और 7 के लिए भी हम जो है सिर्फ 7 1 ज़ा 7, और इसके साथ ही हमारा सवाल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 35 60 75 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2 3 5 5 7 2 2 3 5 5 7। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आएगा 6। 2 2 द 4 2 2 द 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 12। ठीक है ना, दोबारा से देख लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 12, और 12 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। कुछ इस तरह से 5 2 द 10 1 कैरी 5 1 द 5 और 1 60। ठीक है, अब ये 60 को दोबारा हम अगले वाले 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आएगा 5 0 0 5 6 द 30, और 300 को हम 7 से जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 300 है हमारे पास, और ये हमारे पास 7 है। 7 0 0 7 0 0 7 3 द 21। तो इसका मतलब है हमारे पास 22,100 आंसर है, यानी कि ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो तकसीम हो जाएगा 35 से भी, 60 से भी और 75 से भी। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपके साथ जो है पेज को जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है, ये हमारे पास सी पार्ट है, और ये हमारे पास डी पार्ट है। मैं अगले पेज पर जाकर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ई पार्ट है जो कि है 7, 21 और 49। सोल्यूशन डालने के बाद हम अपना स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। एक हमारे पास वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। 7, 21 और 49। अब 7, 21 और 49 तीनों हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते और 3 के टेबल में ही आते हैं। तो हम 3 से इनको शुरू करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 को एज इट इज़ लिख देंगे। 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 का टेबल जब हम 7 पे पढ़ते हैं तो 21 आता है। इसके साथ जो 49 है ये हमारे पास 9 में 4 जमा करें तो 13 आता है। 13 3 के टेबल में नहीं आता तो 49 भी नहीं आएगा। और ये 9 की वजह से 2 के टेबल में भी नहीं आता तो 49 को फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो 7 और 7 2 और 3 के टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल में भी नहीं आते। और इसी तरह 49 का 9 जो है ये 2 के टेबल में भी नहीं आता। 9 को 4 में 13 जमा किया तो 13 आएगा, 13 3 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह ये 5 के टेबल में भी नहीं आता। तो तीनों नंबर्स 5 तक किसी टेबल में नहीं आते। 5 के बाद अगला हमारे पास प्राइम नंबर 7 होता है। 7 के टेबल में ये आ जाएगा हमारे पास 1 के ऊपर। 7 के टेबल में ये वाला 7 भी 1 के ऊपर। और 7 के टेबल में 49 भी आता है जो कि 7 के ऊपर आता है। और इसके साथ ही हमारे पास अब एक 7 ही बच गया है, तो ये 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 1 7 के टेबल में 1 पर ये वाला 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो चुका है। अब हम नीचे मेंशन कर देंगे LCM ऑफ 7, 21, 49 इज़ इक्वल टू, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 21। अब जो 21 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे पास, तो 7 1 दा 7, 7 2 दा 14। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है 147। यानी कि 147 वो लीस्ट यानी कि छोटे से छोटा नंबर है जो कि 7 के साथ भी तकसीम हो जाएगा, 21 भी तकसीम कर देगा उसको और 49 भी तकसीम। दूसरे अल्फाज में 7 के टेबल, 21 के टेबल और 49 के टेबल के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। 147 और ये सबसे छोटा नंबर है। इससे बड़े नंबर भी होंगे लेकिन 47 से मज़ीद कोई छोटा नंबर ऐसा नहीं हमें मिलेगा जो कि 7, 21 और 49 तीनों के टेबल में आता हो। सिर्फ 147 वो सबसे छोटा नंबर है, या फिर इससे बड़े बाद में नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन लिख के मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास F पार्ट, जिसकी वैल्यूज़ हैं 25, 45 और 95। सोल्यूशन के लिए हम जो है वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लेंगे, साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाएगी और 25 और 45 और 95 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये जो 5 है ये हमारे पास 2 का टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स भी 2 का टेबल में नहीं आएगा। 3 की बात कर लें तो 5 + 2 7, ये हमारे पास 3 का टेबल में नहीं आएगा। 5 + 4 9, तो 9 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब है 45 भी आएगा। हम 3 का टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 लिख लिया। 25 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो 5 + 4, 3 का रूल होता है दोनों को डिजिट्स को जमा करके हम चेक करते हैं। 5 + 4 9 था, तो 9 3 के टेबल में आता है तो 45 भी आएगा। 45 को हम चेक कर लेंगे कब आएगा। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, 5 एज इट इज़ और 3 5 दा 15। इसका मतलब है 3 के टेबल में 45 हमारे पास 15 पर आता है। अब 9 में 5 यानी कि 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 14 आता है। 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है 95 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसको हम फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो अगेन हमारे पास 25 और 95 3 के टेबल में नहीं आएंगे, लेकिन ये 15 3 के टेबल में आएगा। तो 5 पे जाने से पहले हम जो है 3 से दोबारा इसको सोल्व कर लेंगे। 25 और 95 एज इट इज़ रहेंगे और 15 जो है 3 के टेबल में 5 के ऊपर आता है। अब हमारे पास ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो 2 के टेबल में भी नहीं आते, 3 के टेबल में भी नहीं आते, ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होते हैं। तो 5 के टेबल में 25 आएगा हमारे पास। 5 के टेबल का रूल होता है ऐसा नंबर जिसके आखिर में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो, वो पूरे का पूरा नंबर 5 के टेबल में आता है। तो 25 के लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल में 25 आता है जब हम 5 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं, और 5 आता है जब 5 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं। और 95 के आखिर में 5 आ रहा है, इसका मतलब 95 भी 5 में आएगा 5 के टेबल में। तो हम चेक कर लेते हैं 95 को अंदर रख के 5 को बाहर। 5 1 दा 5, 9 में से 5 माइनस किए 4, ये 5 नीचे आ गया। 5 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो 45, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 19 आ जाएगा।
लाइन को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। अब हमारे पास ये जो 5 है ये अगेन 5 के टेबल में आएगा 1 के ऊपर, ये भी 1 एज़ इट इज़, और 19 5 के पहाड़े में नहीं आता, तो 19 फ़िलहाल एज़ इट इज़। 19 एक प्राइम नंबर है, ये 2 3 5 7 11 13 17 किसी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। तो हम इसको फ़िलहाल एज़ इट इज़ ही 19 के टेबल से ही 19 का टेबल 1 पे पड़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास 1 आ चुके हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम LCM को फाइंड कर लेते हैं। LCM ऑफ 25 कॉमा आएगा यहाँ पे 45 और 95 इज़ इक्वल टू, प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 19। अब 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3 दा 9। 9 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास 45। 45 का टेबल 5 पे पढ़ते हैं हम, ये 45 और ये 5 है हमारे पास, तो 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 4 दा 20, 20 में 2 ऐड किए तो 22। अब 225 को हम 19 के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 9 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आ जाएगा 45, 4 ऊपर कैरी हो जाएगा। 9 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 18, 18 में 4 ऐड किया 22, 22 का 2 नीचे 2 इसको मिल जाएगा। 9 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 20, इस तरह से आ जाएगा। 9 का टेबल को क्रॉस कर देंगे। 1 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 5 एज़ इट इज़, 1 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 2 एज़ इट इज़ और 1 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 2 एज़ इट इज़। इसके साथ हम इन तीनों को जमा कर लेंगे। 5 2 में 5 ऐड किए 7, 0 में 2 ऐड किए 2 और 2 में 2 ऐड किए हमारे पास 4, तो इसका मतलब है 4 2 7 5, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास LCM है, ये हमारे पास छोटे से छोटा नंबर है जो 25 45 और 95 तीनों से तकसीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लिख के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने जो है लिख लिया है 16 32 और 48। जी पार्ट है। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। नंबर्स को लिख लेंगे 16 32 और 48। अब हमने नोट किया इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 8 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 16 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम पहला प्राइम नंबर 2 शुरू कर लेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है हमारे पास 8 के ऊपर। 32 2 के टेबल में आता है 16 पर। ये आपके लिए मैं रफमल कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 नीचे एज इट इज़, 2 6 दा 12। तो इसका मतलब 2 के टेबल में 32 आता है 16 के ऊपर। 48 हमारे पास 24 पे आता है, ये भी आप चेक कर लें। ये 48 है हमारे पास, ये 2 है। 2 के टेबल में 2 2 दा 4, 8 नीचे आ जाएगा 2 4 दा 8 और ये हमारे पास क्रॉस आ जाएगा। 0 आप लिख लें ना लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पे 48, 2 का टेबल 24 पे पड़ा तो 48 आ गया। अगेन हमारे पास 2 का टेबल में 8 आता है और वो 4 के ऊपर आता है। 2 का टेबल जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। 24 का लास्ट में 4 है, 4 2 के टेबल में आ रहा है तो 24 भी आएगा जो कि 12 पे आएगा। 2 1 ज़ा 2, 0, 4 नीचे आ गया और 2 2 दा 4। तो इसका मतलब है 2 का टेबल जब हम 12 पे पढ़ते हैं तो 24 आ जाता है। अब 2 का टेबल हम 2 पे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अगेन कंटिन्यू करते हैं। 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास सॉल्व हो चुका है, ये वाला 2 है, तो 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 2 आ जाएगा और इसी तरह 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 1 के ऊपर, क्योंकि 3 2 का टेबल में नहीं आता। 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा सारा सॉल्व हो गया। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कराने के बाद अपना LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM ऑफ 16 32 48 इज़ इक्वल टू, इन तीनों को हम, ये जो नंबर्स हैं प्राइम, इनको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारे पास 3 है। अब 2 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 4 और
2 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं 4, 4 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं 8, 8 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं 16, 16 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 32, 2 6 द 12, 1 कैरी 2 1 द 2 और एक 3 हो जाएगा। 32 का टेबल हम 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो हमारे पास 96 आंसर है, यानी कि एलसीएम है। 96 वो छोटे से छोटा नंबर है जो 16, 32 और 48 तीनों के टेबल में आएगा। दूसरे अल्फाज में तीनों से ये तकसीम हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास जी पार्ट ख़त्म हुआ है। अगला पार्ट मैं लिख के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है एच पार्ट 28, 32 और 40। इसके लिए भी हम सोल्यूशन लिखेंगे और अपना स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर लेंगे। एक हमारे पास आएगी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल। जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ी सी लाइन ऊपर लेकर चला गया हूँ। 28, 32 और 40। अब हमने चेक किया तो 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 0 भी। इसका मतलब है ये तीनों 2 के टेबल में आएंगे, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। जो 28 है हमारे पास, ये 2 के टेबल में 14 पर आता है। ये मैं आपको साइड पर चेक करवा देता हूँ। ये 28 है और ये 2 है। 2 1 द 2, 8 एज इट इज़ और 2 4 द 8। तो 2 के टेबल में 14 पर 28 आ गया। इसके साथ ही जो 32 है, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 एज इट इज़, 2 6 द 12। तो 32 आता है हमारे पास 16 पर। और 40 जो है, चूँकि 0 2 के टेबल में आता है तो 40 भी आएगा। 2 2 द 4, 0 एट इज़ और 2 0 द 0। तो ये हमारे पास 20 पे आ जाएगा। इसके साथ ही हम करेंगे तो 2 7 द 14, 2 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो 16 और 20 आता है 2 का टेबल में 10 के ऊपर। अगेन हमारे पास 2 का टेबल यूज़ हो रहा है, जो कि है 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इसको। अगेन 2 का टेबल यूज़ हो रहा है। ये 7 एज इट इज़, 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4 और ये हमारे पास 2 का टेबल 5 पे नहीं यूज़ हो रहा है, 5 एज इट इज़। अगेन 2 का टेबल यूज़ हो रहा है। 2 7 और 5 एज इट इज़ रहेंगे और 2 का टेबल हम 1 पे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ चुका है, 7 और 5 को ही बस सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले हम 5 को सोल्व कर लेते हैं। 7 1, 5 के टेबल में 5 1 पे आएगा और 7 हमारे पास 7 1 द 7 और ये। इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन है वो एंड हो चुका है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखेंगे LCM ऑफ 28, 32, 40 इज़ इक्वल टू, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 5 2 द 10, 1 कैरी, 5 3 द 15 और एक 16। अब 160 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 7 0 0, 7 6 द 42, 2 नीचे 4 कैरी, 7 1 द 7, 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 1 2 0, यानी कि 1 1 2 0 वो छोटे से छोटा नंबर है जो हमारे पास 28, 32 और 40 के टेबल में आएगा। तो अभी आप जूम चेक कर लें ताकि अगले सफ़े पे जाने से पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हमारे पास जी पार्ट और ये हमारे पास एच पार्ट। इस वीडियो की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी टैप करें। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई है 12, 14 और 26। सोल्यूशन डालने के बाद हम जो है अपनी वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से, साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ड्रा कर लेंगे। अब 12 है हमारे पास, 14 है और 26 है। तो 2 के टेबल में हमारे पास 12 आता है 6 पे, 14 हमारे पास 2 के टेबल में आता है 7 से मल्टीप्लाई करने से और 26 हमारे पास 2 के टेबल में आता है 13 पर। अब
ये चेक भी करवा देता हूँ आपको, क्योंकि 6 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो 26 भी आएगा। 2 1 द 2, 6 नीचे, और 2 3 द 6, तो ये 13 लिख लिया। नेक्स्ट हम दोबारा लाइन लगाएंगे। इसमें से ये जो 6 है ये 2 का टेबल में आ रहा है, तो 2 का टेबल ही यूज़ करेंगे। 2 3 द 6, 7 और 13 एज इट इज़ रहेंगे। अब हमारे पास 2 का टेबल यूज़ नहीं हो सकता, 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 7 और 13 एज इट इज़ रहेंगे। 7 और 13 खुद प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब है पहले हम 7 को 7 1 द 7 लिख लेते हैं, 13 एज इट इज़, और फिर इसके बाद हम 13 को 1 एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करा के अपना एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 12 14 और 26 14 26 इज़ इक्वल टू 2 से लेके 13 तक हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई जो है हमारे पास 13। तो अब हमारे पास 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 12, और 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले 7 2 द 14, 1 कैरी, 7 1 द 7, 7 में 1 ऐड किए 84। अब 84 को हम जो है वो 13 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 13 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 8 द 24, 24 में 1 ऐड किए हमारे पास 25 आ जाएगा। क्रॉस लगाएंगे 1 4 द 4, और 1 का 8 पे टेबल पढ़ेंगे तो 8। अब इनको जमा कर लेते हैं। 2 एज इट इज़, 5 + 4 9, और 2 में 8 ऐड किए 10, तो इक्वल के साइन के साथ ही हम 1092 आंसर, ये छोटे से छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके साथ ही हमारे पास आई पार्ट भी ख़त्म हुआ। तो आई के बाद हमारे पास जे है 10 20 और 25। आसान सा एक क्वेश्चन है, हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रा कर लेते हैं, साथ में हॉरिजॉन्टल। 10 20 और 25, इसमें हमारे पास क्लियरली जो 10 है वो 2 का टेबल में आ रहा है, तो हम 2 से टेबल शुरू कर सकते हैं। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 पे, 22 का टेबल में आएगा 10 पे, जब हम 2 का टेबल 10 पे पढ़ते हैं। 25 2 का टेबल में नहीं आता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अगेन हमारे पास ये 10 2 का टेबल में आ रहा है, तो अभी हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 और 25 को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में ये तीनों नंबर नहीं आ रहे, अगर 3 के टेबल की बात करें वो भी नहीं आ रहे तीनों नंबर, तो 5 के टेबल में ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे ये वाला 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे ये वाला 5, और 5 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 25। अभी हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं आया, मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, अगेन 5 का टेबल ही यूज़ होगा 1, 1, और 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो ये वाला 5। अब हम नीचे लिख देंगे LCM ऑफ 10 20 25 इज़ इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 5। 2 का टेबल 2 पे पढ़ते हैं हमारे पास 4 का टेबल 5 पे पढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 का टेबल हमने 5 से पढ़ना है, तो मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेंगे। 100 आएगा, 5 0 0, 5 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। तो इसका मतलब है 100 वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या लीस्ट नंबर है जो 10 20 और 25 तीनों के साथ जो है वो तकसीम हो जाएगा। यानी कि 10 के टेबल में भी 100 आएगा, 20 के टेबल में भी 100 आएगा, 25 के टेबल में भी 100 आएगा, और 100 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों के टेबल्स में आए। 100 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल्स में आएगा। 100 से बड़े नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन 100 उन सारे नंबरों में से सबसे छोटा है। अब हम जे के बाद के पार्ट को सोल्व करते हैं। तो के पार्ट है हमारे पास, बेसिकली सॉल्यूशन डालेंगे, और 7 14 और 21। अब इसमें 14 2 का टेबल में आ रहा है, तो 7 और 21 को हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। 2 का टेबल में 14 7 पे आता है, ये हम 7 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 21 हमारे पास 2 का टेबल में नहीं आता, ये दोनों भी आते हैं, तो 3 का टेबल हम यूज़ कर सकते हैं। 3 का टेबल में 7 और 7 तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये वाला जो 21 है ये 7 के टेबल, जब 3 का टेबल 7 पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 21 आता है तो 7 पे आ जाएगा। अब हमारे पास तीनों नंबर 7 है, तो ये हमारे पास 7 के टेबल में आएंगे। 7 1 1 और 1। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सोल्व है। हम लिख देंगे LCM ऑफ 7 14 21। इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 3 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे हमारे पास 6 आएगा। 6 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास
42 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है। तो 42 हमारे पास, ठीक है, ये 42 है। तो 42 हमारे पास वो छोटे से छोटा नंबर है जो 7, 14 और 21 के टेबल में आएगा। के बाद हम लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास कुछ इस तरह से कि इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर हैं, 8, 32 और 42। तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। 8 आएगा 2 के टेबल में 4 के ऊपर, और 32 जो है वो 2 के टेबल में आएगा 16 पर। आपके लिए मैं रफ अमल भी कर देता हूँ। 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 2 नीचे, 2 6 12। तो हमारे पास 2 के टेबल में 16 पर 32 आएगा। 42 आएगा हमारे पास 21 पे, अगर क्योंकि 2 का टेबल में आ रहा है तो 42 भी आएगा। 42 अंदर 2 बाहर, 2 2 दा 4, 2 एज इट इज़ और 2 1 दा 2। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 21 आ गया। अब हमारे पास ये तो 2 का टेबल में नहीं आ रहा, ये दोनों आ रहे हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4, 2 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे तो 16, 21 वैसे का वैसे। अगेन ये दोनों 2 का टेबल में आ रहे हैं। 2 1s are 2, 2 4 8, 21 एज इट इज़। अगेन ये 2 आ रहा है हमारे पास। 2 1s 2 2 द 4 और 21 एज इट इज़। आगे हमारे पास ये 2 पढ़ेंगे, 2 1s are 2, 21 एज इट इज़। अब हमारे पास जो 21 है वो 2 का टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में आता है। तो 3 1 1, 3 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। और लास्ट में हम 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 7। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद LCM ऑफ फाइंड कर लेंगे। 8 32 42 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 और 7, 3 और 7, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 का टेबल 2 पे पड़ा 16, 16 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। 16 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 32 आएगा। और 32 का दोबारा से देखने, 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4, 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 8, 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 16, 16 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 32, 32 को 32 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 32 को 3 से, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 96, 96 को 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारे पास 7 है। 7 6 42, 2 नीचे 4 ऊपर, और 7 9 63 और 4 67। तो ये हमारे पास जो 6 7 2 है, 6 7 और 2, ये हमारे पास LCM है, यानी कि 6 7 2 8 32 और 42 के टेबल्स में आएगा। ये सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 8 32 और 42 तीनों के टेबल्स के अंदर आए। इससे बड़े नंबर आ सकते हैं लेकिन इससे छोटा कोई नहीं आएगा। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है एंड हो चुका है। आप इसका जूम चेक कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में इसको नोट कर सकें, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ये बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ कर नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इनकी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी समझने में। पहले हम 3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उर्दू में समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन which can completely be cut into pieces of length 45 cm, 75 cm and 85 cm without any left over। तो वो कह रहा है हम उसको एक तो 45 सेंटीमीटर लेंथ वाले पीसीस चाहिए, फिर उसे 75 सेंटीमीटर लंबाई के जो पीसीस हैं, टुकड़े हैं, वो चाहिए, और एक उसको चाहिए 85 सेंटीमीटर की जो लंबाई है ना, उसके टुकड़े चाहिए। किस चीज़ के टुकड़े चाहिए? रिबन के चाहिए। तो वो कह रहा है कि वो अगर बाज़ार से अगर एक रिबन लाना चाह रहा है तो वो कितनी लंबाई का रिबन लेकर घर आए, कितनी लंबाई का वो रिबन घर लेकर आए कि जब वो उस रिबन को 45 सेंटीमीटर में काटे या 75 सेंटीमीटर में काटे या 85 सेंटीमीटर के उनके जब टुकड़े काटे
जब उनके जैसे ये मेरे पास एक लंबा सा रिबन है, पहले मैं इसमें से 45 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लेता हूँ, फिर मैं 75 के, तो किस तरह के वो टुकड़े काटे कि उस रिबन में से बकाया कुछ भी ना बचे। तो हमने पता है कि जो LCM होता है उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, L का मतलब लीस्ट और मिनिमम का मतलब भी छोटा तरीन। तो कम तरीन, छोटा तरीन, लंबाई, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने 45, 75 और 85 का जब LCM फाइंड करना है तो हमें वो मिनिमम लेंथ मिल जाएगी कि जिसका हम रिबन बाज़ार से लेकर आएँ। सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो उसने कहा है ना मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन, तो हम जो हमने मालूम करना है हम लिख देंगे मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, LCM ऑफ यही 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। मतलब अब हम 45, 75 और 75 और 85 का LCM फाइंड करेंगे। LCM फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आसान है लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाता है। हम इसको जो है अपना डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं जो कि वो आसान है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करके 45, 75, और 85 को लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 5 आ रहा है तीनों के लास्ट में, इसका मतलब है ये 2 का टेबल में तो नहीं आएंगे। अगर हम 3 की बात करें तो 5 में 4 ऐड करें 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 45 3 के टेबल में आएगा। तो 45 को हम चेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, 5 एज इट इज़, 3 5 दा 15 और 15 में से 15 माइनस किए हमारे पास 0, तो इसका मतलब है 15 पे 45 आएगा, ये हमारे पास आ गया 15। और 75 जो है 5 में 7 जमा करें 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 75 भी आएगा। तो 75 को 75 को हम अंदर रखते हैं, 3 2 दा 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, 5 नीचे और 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 15। तो 3 जब 25 से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 75 आता है। अब 8 के अंदर अगर हम 5 जमा करें तो हमारे पास 13 आता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता, 85 भी 3 का टेबल में नहीं आएगा, तो 85 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो अगेन 5 है, ये 2 का टेबल में नहीं आएंगे, 3 के टेबल में ये 15 आएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 5 दा 15, 25 3 के टेबल में नहीं आएगा और 85 भी हमारे पास 3 का टेबल में नहीं आएगा, तो 85 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हमारे पास अगेन 2 का टेबल में कोई नंबर नहीं है और 3 के टेबल में भी अब कोई नंबर नहीं है। 2 और 3 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 होता है, 5 के टेबल में 5 आएगा 1 के ऊपर, 25 आएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराने पर, 85 कब आएगा इसको हम जो है रफ अमल में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 85 है और इसको 5 को बाहर रखते हैं, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस किए 3, 5 नीचे आ गया, तो 5 के टेबल में 7 पर 35 आता है। इसका मतलब है 5 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 85 आ जाता है। अगेन हमारे पास 2 और 3 का कोई नंबर नहीं है, 5 के टेबल में ये वाला 5 आ जाएगा 1 के ऊपर, यानी कि 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 5 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे। और लास्ट लाइन में हम 17 खुद एक प्राइम नंबर है, किसी और टेबल में नहीं आता सिवाय अपने टेबल के, तो 17 का टेबल हम 1 पे पढ़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे LCM जो है LCM ऑफ 45, 75 और 85 जो हमें टुकड़े चाहिए हैं रिबन के, तो ये प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको छोटा छोटा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 3 3 दा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आता है 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 45 को 5 से, 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 4 दा 20, 20 में 2 ऐड किए 22, 225 और 225 के बाद हम इसको 17 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये 2 2 5 और 17, 7 5 दा 35, 5 नीचे 3 कैरी, 7 2 दा 14, 14 में 3 ऐड किए 17, 7 नीचे 1 आगे पे, 7 2 दा 14,
14 में 1 ऐड किए 15, 7 को हम क्रॉस कर देंगे, 1 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इनको जमा कर लेते हैं। 5 में कुछ भी जमा 5, 7 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 2 नीचे 1 ऊपर, 1 + 5 6, 6 + 2 8 और 1 + 2 3। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 3825 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बाज़ार से हमें इतना लंबा रिबन लाना पड़ेगा। जब हम इतना बड़ा रिबन लेके आएंगे ना, उसमें से हम 45 सेंटीमीटर के टुकड़े भी काट सकते हैं, 75 सेंटीमीटर के टुकड़े भी काट सकते हैं और 85 सेंटीमीटर के टुकड़े भी काट सकते हैं, और जो है हमारा वो रिबन बकाया कुछ भी नहीं बचेगा, मुकम्मल तौर पे वो कट सकता है। ठीक है, तो अब हम ये वाला जो था जो हमारा क्वेश्चन था वो लिख देंगे। मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3825 जो है सेंटीमीटर, और इसके साथ हम आंसर को लिख देंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन एंड हुआ। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम उसकी भी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। जब हम HCF के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम। और जब हम LCM के क्वेश्चंस करते हैं उनके अंदर मिनिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है, लीस्ट, इतना के लफ्ज़ आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। वो कह रहा है एक छोटे से छोटा नंबर आपने मालूम करना है, यानी कि एक ऐसा नंबर कि उससे मज़ीद कोई छोटा नंबर ऐसा ना हो जो 42 के टेबल में भी आए, 38 के टेबल में भी आए, 16 के टेबल में भी आए। और टेबल में आने का मतलब ये है कि जब वो नंबर हम अंदर रखें, 42 से जब उसको डिवाइड करें वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। 38 से जब उसको डिवाइड करेंगे तब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और नीचे क्रॉस आएगा, और 16 से जब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर होगा इन तीनों नंबर्स का LCM। तो हम पहले यही लाइन लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम ये स्टेटमेंट यहाँ से देख के लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सॉरी स्टेटमेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन completely be divided by 42, 38 and 16। ये इक्वल आ जाएगा बेसिकली LCM के, LCM ऑफ यही 3 नंबर्स 42, 38 एंड 16। तो बेसिकली अब हम इनका LCM फाइंड आउट कर लेते हैं। हमेशा की तरह एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो 42, 38 और 16। अब ये इसका 2 जो है 2 का टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है 42 भी 2 का टेबल में आएगा। 42 को हम अंदर लिखते हैं, 2 को बाहर। 2 2 द 4, 2 नीचे आ गया, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है 2 के टेबल में 42 हमारे पास 21 के ऊपर आता है। 38 को भी चेक कर लेते हैं, 38 हमारे पास अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 18 एज इट इज़, और 2 के टेबल में 9 के ऊपर 18 आता है। तो 2 के टेबल में 13 हमारे पास जो 19 है वो ऐसे लिख देंगे। 16 हमारे पास 2 के टेबल में 8 के ऊपर आता है। अब हमारे पास इसमें से सिर्फ ये वाला 2 के टेबल में आएगा। 21 को हम ऐसे ही रहने देंगे, 19 को भी ऐसे ही, और 2 का टेबल में 4 के ऊपर 8 आएगा। दोबारा सोल्व करेंगे तो ये दोनों वैसे के वैसे रहेंगे, 21 और 19। 2 का टेबल में 2 के ऊपर 4 जाएगा। दोबारा सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 के टेबल में ये 1 के ऊपर 2 जाएगा। अब हमारे पास ये सोल्व हो चुका है। बाकी इन दोनों में से कोई भी 2 का टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल पर जाएँ तो ये हमारे पास 7 के ऊपर आएगा, 19 एज इट इज़। और अब 7 और 19 खुद प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी टेबल में नहीं आएंगे। सबसे पहले हम 7 को लिख लेंगे, 7 1 ज़ा 7, 19 एज इट इज़। और इसके बाद हम लिख लेंगे 19, 1 के टेबल में 19 और 1 एज इट इज़। तो अब हम LCM जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। LCM ऑफ
42, 38, 16 इज़ इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 19, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 7 19। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 आएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3 6 दा 18, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड किए 48। अब 48 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 7 8 दा 56, 5 कैरी, 7 4 दा 28 और 28 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। तो 336 को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हमारे पास 19 है, 9 6 दा 54, 4 नीचे 5 ऊपर, 9 6 दा 54, 4 नीचे 5 ऊपर, 9 3 दा 27, 27 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास 33, 3 नीचे 3 ऊपर और 9 3 दा अगेन 27, 27 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। 9 को क्रॉस कर देंगे, 1 6 एज इट इज़, 1 3 3 1 3 3। तो अब हम इसको जमा कर लेते हैं, 4 6 में 3 ऐड किए 9, 0 में 3 ऐड किए 3 और 3 में 3 ऐड किए 6। तो ये हमारे पास आंसर आया बेसिकली 6 3। तो इसमें बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो छोटी सी एक मिस्टेक है कि जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 27 में जब हम ये 5 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 7 और 5 12, 2 नीचे 1 कैरी और 2 1 32 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा और ये 3 हमारे पास आगे कैरी हो जाएगा। तो जब हम जमा करेंगे तो ये 2 में 6 ऐड करेंगे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो 6000 हमारे पास जो है ये 384, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 6384। अब हमने जो ऊपर लाइन लिखी थी इसको दोबारा लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी completely divided आपने यही लाइन दोबारा लिख देनी है। मैंने बी को कैन के बाद लिख दिया, ठीक है, आप इसको कंप्लीटली के बाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बाय 42 38 एंड 16 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 6 3 8 और 4। और अब इसके साथ हम आंसर लिख दें, मतलब ये वो छोटे से छोटा नंबर है, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड अगर हम करवाएं 42 से तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 38 से अगर डिवाइड कराएं फिर भी पूरे से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर 16 से डिवाइड कराएं फिर भी पूरे से पूरा डिवाइड हो जाएगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कि नीचे क्रॉस आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन को आप जो है जूम करके चेक कर लें, और इसके साथ ही मैं अब नेक्स्ट शीट पर अगला क्वेश्चन रेडी करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेडी हो चुका है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ये छोटा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपरों में आने का चांस है, जो कि पैक्टा की तरफ से होंगे। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द टूर बसेस, टूर का मतलब होता है सैर वाली, बसेस जो बसें हैं। तो एक कंपनी है जिसके पास ना जो टूर पर ट्रिप के ऊपर जाते हैं ना, स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को ट्रिप पे लेके जाते हैं, या आपने कहीं सैर पे जाना है तो वो कंपनी यही बसों का काम करती है। तो क्या है कि हमारे पास टूर बसेस जो सैर पे ले जानी बसें हैं फॉर बादशाही मस्जिद लीव द स्टेशन। ये वो स्टेशन, ये वो जगह है, ये वो कंपनी की जगह है जहाँ पे सारी बसें खड़ी हैं। तो वो कह रहा है ये जो स्टेशन है ना, इस स्टेशन से ये जो सैर करवाने वाली बसें हैं फॉर बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद की तरफ जाती हैं एवरी 25 मिनट्स, हर 25 मिनट बाद। यानी कि जो बसों का स्टेशन है उस स्टेशन से हर 25 मिनट बाद बसें सैर के लिए जो है ना लोगों को लेके जाती हैं बादशाही मस्जिद। उसी स्टेशन से फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स,
उसी स्टेशन से हर 15 मिनट के बाद ना अंदरून शहर, ठीक है ना, जैसे ये इनारकली वगैरह हो गया, अंदरून शहर बादशाही मस्जिद के अलावा जो और जगह हैं ना अंदरून शहर, वहाँ पे सैर के लिए जाती हैं 15 मिनट, हर 15 मिनट के बाद जो है ना बसें निकलती हैं और वो इंटीरियर सिटी की तरफ चले जाती हैं। एंड फॉर द ज़ू एवरी 30 मिनट्स, और उसी जो बस का स्टेशन है ना उससे हर 30 मिनट के बाद ना बसें निकलती हैं जो लोगों को ज़ू चिड़ियाघर की सैर के लिए लेके जाती हैं। दोबारा सुन लें कि बसों का एक स्टेशन है, उस स्टेशन से हर 25 मिनट के बाद बादशाही मस्जिद के लिए बसें निकलती हैं, हर 15 मिनट के बाद लोगों को लेकर इंटीरियर सिटी अंदरून शहर की तरफ जाती हैं जहाँ पे लोगों को वो पुरानी जो जगह हैं वो दिखाती हैं, और फिर हर 30 मिनट के बाद उसी स्टेशन से जो बसें निकलती हैं ना वो लोगों को चिड़ियाघर की तरफ लेके जाती हैं। इफ़ द 3 बसेस लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली एट 11:50 AM, वो कह रहा है अभी घड़ी के ऊपर मिसाल के तौर पर 11:05 हुए हैं सुबह के, और ना तीनों तरह की बसें जो है ना साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही वक्त में ना 11:05 के ऊपर क्या हुआ है कि ना उस स्टेशन से ना एक ही बसें निकली हैं। कुछ जो बसें थी वो बादशाही मस्जिद की तरफ चली गई हैं, कुछ बसें जो थीं वो इंटीरियर सिटी की तरफ चली गई हैं, और कुछ बसें जो हैं वो चिड़ियाघर की तरफ चली गई हैं 11:05 की ऊपर। अब कह रहा है फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन साइमल्टेनियसली। तो 11:05 पर ये तीनों बसें एक साथ स्टेशन से निकली हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि 25 मिनट के बाद बादशाही मस्जिद की लिए बसें निकलेंगी, 15 मिनट यानी कि बादशाही मस्जिद जाने से पहले ही 15 मिनट बाद ही हमारे पास इंटीरियर सिटी की तरफ चले जाएंगी, और इन दोनों के बाद जब हमारे पास 30 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर जो बसें हैं वो चिड़ियाघर की तरफ निकलेंगी। तो वो कह रहा है आपने वो टाइम दोबारा बताना है कि अब 11:05 के बाद दोबारा कब वो टाइम आएगा जब फिर से जो वो स्टेशन है ना तीनों बसें एक साथ ही बाहर निकलेंगी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं फिर हम इसको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड LCM ऑफ, ये सारे जो टाइम दिए गए हैं ना 25, 15 और 30, पहले हम इनका LCM फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 30। अब इसमें हमारे पास ये दोनों 2 का टेबल में नहीं आते, ये 2 का टेबल में आता है 15 के ऊपर, ये 30, ये 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 और 0, और 2 5 द 10। तो इसको हम लिख देंगे 2। 25 नहीं आता 2 का टेबल में, 15 भी 2 का टेबल में नहीं आता, वे वैसे के वैसे आ जाएंगे, और 2 का टेबल में 30 आता है 15 के ऊपर। ठीक हो गया। अब ये दो हमारे पास 3 के टेबल में यूज़ हो रहे हैं, तो 25 नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने दें। 3 5 द 15, 3 5 द 15, 2 के टेबल में ये नहीं आ रहे थे। अब ये 2 और 3 दोनों टेबल में नहीं आ रहे, तो हम सीधा जाएंगे 5 के ऊपर। तो 5 के टेबल में 25 भी आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कराने पर 5 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराने पर, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला 5 आ जाएगा। अब ये वाला 5 हमारे पास आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई कराने पे 1 1 एज इट इज़। तो हम अब लिख देंगे LCM ऑफ 25, 15, 30 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 30 को अगेन ये वाले 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 0 0 5 3 द 15, तो हमारे पास आ जाएगा 150। अब ये हमारे पास जो 150 है ना, ये आया हमारे पास, चूँकि ये हमने मिनट्स था, ये हमारे पास आ गया मिनट्स। ये वो यानी कि 150 मिनट्स के बाद ना 150 मिनट्स के बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि बस स्टेशन से ना एक साथ बसें तीनों निकलेंगी, यानी कि बादशाही मस्जिद की तरफ और इंटीरियर सिटी की तरफ और ज़ू की तरफ एक साथ 150 मिनट के बाद। अब हम 150 जो है इसका हम ना टाइम निकालेंगे। अभी हम लिखेंगे जो टाइम हमें दिया गया है ना ये वाला, ठीक है, गिवन टाइम हम लिख देंगे, गिवन टाइम 11, यानी कि 11:05 पर ये सारी बसें निकली थी।
ठीक है, जिन्होंने 25 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद दोबारा निकलना है। तो हमने जब इनका एलसीएम निकाला तो हमें पता चला अब 150 मिनट्स के बाद दोबारा निकलेंगी। अब हमने 150 मिनट्स को ना हमने क्या करना है, नाउ ये 150 को जो है हमने इस शक्ल में बना के लेके आना है। ठीक है, तो ये जो 150 है ये हमारे पास मिनट्स हैं। हमने जो टाइम हमें दिया गया है वो घंटे और मिनट्स में दिया गया। हम 150 को ऐसे लिख सकते हैं 60 जमा 60 जमा 30। ठीक है, अगर मैं इनको जमा करूँ, ये देखें 60 और 60 क्या होगा, 0 6 6 12 120 हो जाएगा। 120 में ये 30 जमा करूँ तो हमारे पास 0 और 2 3 5 150 दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अब नज़र आ गया। 60 में 60 जमा किए 120, 120 में 30 जमा किए 150 दोबारा वापस आ गया। तो अब हमने क्या किया, 150 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 60 और 60 है ना, ठीक है ना, ये हमारे पास घंटा है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा घंटा 1 हावर। ठीक है, और ये भी हमारे पास आ जाएगा 1 हावर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है 30 मिनट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एज़ इट इज़, क्योंकि जब तक 60 मिनट ना हो हम मिनट्स ही लिखते हैं। 60 मिनट के बाद हम इसको घंटा लिख देते हैं। ये 60 की जगह पे अब ये 1 और 1 को हम लिख देंगे 2 हावर्स, और 2 हावर्स को हम ऐसे लिख देंगे 2 हावर्स। ठीक है, और 30 मिनट्स को हम लिख देंगे 30 मिनट्स। तो इसका मतलब ये वो टाइम है जिसको हम इसमें जमा करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड टाइम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला टाइम जो है ना इसके अंदर जमा कर देंगे। तो आपने ये वाली स्टेटमेंट आप लिख लेनी है, 3 buses will next leave the station simultaneously इक्वल टू, ये वाला टाइम जो है ना हमारे पास 11। ठीक है ना, इसमें हम ये जमा कर देंगे ये वाला टाइम 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अब 11 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। ठीक है, तो जो 13 है ना हमारे पास वो होता है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 11 और ये 2 है हमारे पास, तो इसको हम करेंगे 13 और ये 0 5 और 30 को ऐड करेंगे, यानी कि 30 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। आपको पता है कि अब हमने ये टाइम है हमारे पास। ठीक है, यहाँ अगर हमने इसको AM और PM में लिखना है तो दोपहर को जब 1 बजते हैं तो उसको हम 13 कहते हैं। अगर हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख देंगे, अब आपने AM और PM में लिखना है तो इसको आप लिख देंगे 1:35। इसके साथ आप AM और PM नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास ये 13 की शक्ल में है। अगर आपने AM PM डालना है फिर क्योंकि 12 के बाद जब 13 बजने लगते हैं हम उसको 1 कहते हैं। तो 1:30 जो है PM। ठीक है, 12 बजे से पहले तक हमारे पास AM होता है और ये हमारे पास 1:30 PM। आप इसमें डॉट भी डाल सकते हैं P और M के दरमियान, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। वो कह रहा है कुछ डिब्बे हैं, बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमारे उसके पास कुछ डिब्बे हैं, जैसे एक डिब्बा जो है ना छोटे वाला उसकी 22 सेंटीमीटर हाइट है, ये बुलंदी जो है। ठीक है, और दूसरा जो डिब्बा है उसकी 35 सेंटीमीटर की हाइट है, यानी कि वो थोड़ा ऊंचा डिब्बा है। ठीक है ना, ये हाइट है उसकी। ठीक है, और जो तीसरा डिब्बा है ना वो 50 सेंटीमीटर की हाइट का डिब्बा है, वो थोड़ा सबसे बड़ा है। ये हमारे पास 3 डब्बे हैं। ठीक है, पहला डिब्बा है हमारे पास 22 वाला, दूसरा डिब्बा है हमारे पास 35 सेंटीमीटर वाला और तीसरा डिब्बा है हमारे पास 50 सेंटीमीटर वाला जिसकी हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ये हमारे पास जो है
ऊंचाई, ये हमारे पास 3 डब्बे हैं ऊंचाई वाले। अब वो कह रहे हैं रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक्ड। अब हमने क्या करना है, इनको स्टैक करना है, मतलब कि 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो डब्बे हैं ना, ये हमारे पास जो डब्बे हैं ना, इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है। यानी कि 22 सेंटीमीटर वाला एक डब्बा, एक और 22 सेंटीमीटर वाला, एक और 22 सेंटीमीटर वाला, एक और 22 सेंटीमीटर वाला। इसी तरह 35 सेंटीमीटर वाले जो डब्बे हैं ना, वो हमने 35 सेंटीमीटर के ऊपर 35 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर वाला, और 50 के ऊपर 50 सेंटीमीटर वाला। अब आप नोट करें, यहाँ पर मैं एक और 50 सेंटीमीटर का डिब्बा रखता हूँ ना, 35 का एक और रखता हूँ 22 का, तो ये इसकी ऊंचाई ऊंची हो जाएगी, इसकी ऊंची हो जाएगी, इसकी ऊंची हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस विल बी एट द सेम हाइट। तो वो कह रहा है हमने छोटे, ये जो हमारे पास 22 है ना, हमने एक ऐसी जो हाइट है वो मालूम करनी है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद ना हम छोटे डिब्बे जितने मर्ज़ी रख लें, और 35 मिसाल के तौर पे ना, अभी हमने डब्बों की हाइट्स को भूल गए हैं, हमने ये एक हाइट निकालनी है, ठीक है, ज़मीन से लेकर ऊपर तक, कि वो कौन सी हाइट है कि जिसके अंदर 22 सेंटीमीटर वाले जब हम डब्बे रखेंगे ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने डब्बे के ऊपर डब्बा रखा, फिर डब्बे के ऊपर सो ऑन, ये मैं डब्बे के ऊपर आखिरी डब्बा रखूँगा, तो वो हाइट के साथ बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसी तरह ये 35 सेंटीमीटर वाले डब्बे के ऊपर मैं डब्बा रखता हूँ, ठीक है, सो ऑन रखी जा रहा हूँ, और ये हमारे पास 35 सेंटीमीटर वाला डब्बा पूरा आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास 50 सेंटीमीटर वाला डब्बा है, ये जब मैं आखिरी डब्बा ऊपर रखूँगा ना, तो बिल्कुल तीनों की जो ऊपर वाली हाइट है ना, वो एक जितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 टाइप्स ऑफ बॉक्स विल बी एट द सेम हाइट। तो तीनों की फिर जो हाइट है वो सेम, अभी जो है हमारे पास, अभी जो है इसकी हाइट छोटी है, ये देखें, इसकी हाइट उससे ज़्यादा है, और इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमने एक ऐसी लंबाई निकालनी है कि जिस तक जब हम डब्बे ऊपर नीचे रखें ना, तो इन सब की लंबाई बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट, शॉर्टेस्ट पॉसिबल, शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट एट विच द 3 types of boxes, 3 types of boxes will be at the same, will be at the same height। ये बराबर आ जाएगा हमारे पास LCM ऑफ ये तीनों नंबर्स, 22 सेंटीमीटर जो हाइट है उसकी छोटे डब्बे की, 35 सेंटीमीटर वाला हाइट का डब्बा, और 50 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का LCM फाइंड कर लेते हैं। तो LCM के लिए हम 22, 35 और 50 को लिख लेंगे। अब इसमें हमारे पास ये 2 का टेबल में आ रहा है, 2 का टेबल में 22 आता है हमारे पास 11 पे, ये 2 है, 2 1s are 2, 2 नीचे 2 1s are 2, ये 11 पे आ जाएगा। 35 हमारे पास 2 का टेबल में नहीं आता, 50 आता है हमारे पास 25 के ऊपर, आपको करके दिखा देता हूँ। 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस की 1 0, और 2 5 द 10, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25। अब अगेन हमारे पास ये दोनों, बल्कि तीनों नंबर 2 का टेबल में नहीं आएंगे, और इसमें हमारे पास अब 3 का टेबल अगर यूज़ करें तो वो भी हमारे पास यूज़ नहीं होगा, तो सीधा हम 5 के टेबल पे चलते हैं। तो 11 यूज़ नहीं होगा, 5 के 7 के 35 आ जाएगा, और 5 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 और 3 के बाद 5 जो है वही यूज़ होगा दोबारा, तो 5 के टेबल में 1 पे 5 आ जाएगा। अब 7 और 11 में 7 छोटा है, 7 1s are 7, और लास्ट में हम 11 को सोल्व कर लेते हैं। 11 1s और 1, 11 1 था 11। तो अब हम जो है लिख देंगे यहाँ पे LCM ऑफ 22 35। मेरे पास सफ़े की मतलब ख़त्म हो गया ना, आप इस चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और सो ऑन कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, साइड पे भी लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये हम इनका LCM निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 11। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 50 को अब हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 ये 7 7 0 0, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35। अब ये 350 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 0 0 1 5 5 1 3, 1 को क्रॉस कर देंगे 1 0 0 1 5 5 और 1 3 3। इसको ऐड कर लेते हैं 0 5 8 3 यानी कि 3850। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 3850। ये वो बुलंदी है हमारे पास, यानी कि ये जो मैं अब आपको हाइट बताई थी ना, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 3850 सेंटीमीटर। अगर हम इतनी बुलंदी पे दूसरा निशान लगाएं ना, तो इतनी बुलंदी के बाद ये 22 सेंटीमीटर वाले डब्बे भी पूरे के पूरे फिट हो जाएंगे, 35 सेंटीमीटर वाले डब्बे भी पूरे के पूरे फिट हो जाएंगे और 50 सेंटीमीटर वाले डब्बे भी पूरे फिट हो जाएंगे इस लंबाई के बराबर। तो अब हम यही लाइन दोबारा लिख देंगे और साथ में आंसर। तो मेरे पास जगह कम है, मैं थोड़ा छोटा सा लिख लेता हूँ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल height at which the three types of boxes will be, ये सारे हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। at the will be at the same height ये वो हाइट है जिस पे डब्बों की हाइट भी बराबर हो जाएगी जब हम उनको ऊपर नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास 6 क्वेश्चन भी एंड हुआ। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 5वें सवाल की तरह है जब हमने 25, 15 और 30 का एलसीएम निकाला था। यहाँ पे भी वो कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, 5वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, हैव मैथमेटिक्स टेस्ट, उनका जो मैथमेटिक्स रियाजी का जो टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 3 डेज़, हर 3 दिन के बाद। यानी कि उनकी टीचर ने, उनके उस्ताद ने उनको बोला कि हर 3 दिन के बाद आपका मैथ का टेस्ट होगा। इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज़, हर 6 दिन के बाद उनका इंग्लिश का टेस्ट होगा। एंड साइंस टेस्ट आफ्टर एवरी 9 डेज़, और साइंस का जो टेस्ट है, साइंस मुश्किल सब्जेक्ट है तो उनको 9 दिन का टाइम दे दिया कि हर 9 दिन के बाद आपका साइंस का टेस्ट होगा। तो इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, वो कह रहा है आज के दिन जो है ना, उनका जो आज का दिन है, आज के दिन उनके ये तीनों टेस्ट हुए थे, तो उनकी टेस्ट में कोई मिस्टेक्स थी या कोई ऐसा इशू बना जिसके बाद उनके टीचर ने बोला कि आइंदा से आपका ये तीनों टेस्ट एक दिन में नहीं होंगे। मैथ का टेस्ट 5 दिन बाद हुआ करेगा, इंग्लिश का मैथ का टेस्ट 3 दिन बाद हुआ करेगा, इंग्लिश का टेस्ट 6 दिन के बाद हुआ करेगा, और साइंस का टेस्ट जो है वो 9 दिन के बाद हुआ करेगा। इफ़ ऑल द टेस्ट 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, लेकिन आज उनके ये तीनों टेस्ट हुए थे जिसके बाद उनके टीचर ने ये फैसला किया। अब वो कह रहा है फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। अब वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आज तो उनके तीनों टेस्ट हुए थे एक ही दिन में और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, या स्टूडेंट्स को मुश्किल से बचाने के लिए उनके टीचर ने कह दिया आइंदा से आपका मैथ का टेस्ट 3 दिन के बाद होगा, इंग्लिश का 6 दिन के बाद, साइंस का 9 दिन के बाद। तो वो कह रहा है क्या आज अगर उनका एक ही दिन में तीनों का टेस्ट हुआ है, आने वाले वक्त में कोई ऐसा दिन आ सकता है कि जब उनका दोबारा ऐसा शेड्यूल बन जाए कि 3 दिन के बाद ये टेस्ट हो रहा था, 6 दिन के बाद ये वाला टेस्ट हो रहा था, 9 दिन के बाद साइंस का टेस्ट हो रहा था, लेकिन एक शेड्यूल ऐसा आ गया कि फिर दोबारा बाय चांस वो तीनों टेस्ट एक ही दिन में आ गए। तो ऐसा पॉसिबल होता है और वो होगा जब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। अगली बार जब उनके सेम एक ही दिन में तीनों टेस्ट होंगे ना, वो होगा इनका एलसीएम। तो हम लिख लेते हैं 3 टेस्ट, यहाँ से देखिए 3 टेस्ट विल बी 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे
सेम डे ये बराबर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम ऑफ ये तीनों नंबर्स 3, 6, 9 यानी कि 3, 6 और 9। तो इसका जो है हम अब एलसीएम निकाल लेते हैं। आप लिया अब हम 3, 6 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 आ जाएगा और ये 9 एज इट इज़। अब हमारे पास 2 का टेबल यूज़ नहीं होगा तो 3 का टेबल यूज़ होगा। 3 1 3, 3 1 3 और 3 3 9। अगेन हमारे पास 3 बच गया, 3 1 1 और 3। अब हम लिख देंगे LCM ऑफ 3, 6, 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, 2 3 3, ठीक है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 6 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 18 और ये 18 क्या है, ये हमारे पास डेज़ हैं। तो अब हम यही चीज़ दोबारा लिख देंगे 3 टेट्स will be conducted next on the same day। तो ये जो LCM ऑफ 3, 6, 9 था ये हमने निकाल लिया 18 डेज़, यानी कि आज तो उनका ये आंसर है हमारा। आज तो उनका तीनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट हुआ था। अब अगर उनकी टीचर ने कह भी दिया है ना कि मैथ का टेस्ट 3 दिन के बाद हुआ करेगा, इंग्लिश का टेस्ट 6 दिन के बाद हुआ करेगा और साइंस का टेस्ट 9 दिन के बाद हुआ करेगा। आज उनके तीनों टेस्ट एक दिन हुए थे, लेकिन अब 18 दिन के बाद दोबारा एक ऐसा चांस बनेगा कि एक ही दिन में उनके दोबारा से तीनों टेस्ट होंगे। ये हमारे पास LCM था। इसके साथ ही हमारी आज की जो एक्सरसाइज थी वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उसका ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगली वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो इसकी रिव्यू है वो शेयर करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टैप करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा वीडियो में अच्छी लगी। और मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, अल्लाह हाफिज़।